तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में थालियों का चलन बहुत ज़्यादा है। एक थाली में आपको दाल चावल रोटी सब्जी कुछ सलाद प्याज अचार वगैरह ये सब मिलते हैं और कभी कभी मिठाई भी मिल जाती है। तो ये तो हो गया थाली का कॉन्सेप्ट। और इसी की तरह से जो वेज थाली है वैसे ही यहाँ पर नॉन वेज थाली भी चलती है, जिसमें चिकन मटन फिश इन सब के पीसेस डले हुए होते हैं और इनकी सब्जी बनी हुई होती है। ये अपनी अपनी चॉइस की बात है कि कौन क्या खाना चाहता है। बहरहाल हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो वेज थाली है जो ज़्यादातर घरों में कंज्यूम की जाती है, उसकी जो कॉस्ट है वो एक महीने में 34% बढ़ गई है। और इस चीज़ से जो लोगों के घरों का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, क्योंकि 1/3 कीमत बढ़ी है भाई एक महीने के अंदर अंदर। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये। और ना सिर्फ वेज थाली बल्कि यहाँ पर जो नॉन वेज थाली है उसकी कीमत भी लगभग 13% बढ़ गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ये क्यों हो रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। ये जो थाली की जो कीमत है वो किस तरह से बढ़ रही है, इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देख सकते हैं कि मेरी जो आंखें हैं उसमें आई फ्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जानकारी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आम लोगों से संबंधित है, जिससे थाली की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है वो भी बताना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो भारत का कल्चर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स मिलता है आपको। भारत में राज्यों को तो छोड़िए, ज़िले बदलने पर ही पूरा कल्चर बदल जाता है और वहाँ का खान पान रहन सहन और भाषा शैली। लेकिन ये चीज़ें नहीं बदलती है, वो चीज़ है थाली। भारत में ख़ास तौर से उत्तर भारत में खाना परोसने के लिए थाली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर आपको कॉमन तौर पर तो दाल चावल रोटी सब्जी और थोड़ी सलाद भी मिलती है और थोड़ी बहुत जो वो है दही वो भी मिल जाती है, और कहीं कहीं पर एक दो सब्जी ज़्यादा भी मिल जाती है। और साथ में थाली में कुछ ना कुछ मिठाई भी रखी जाती है, जैसे कि गुलाब जामुन। तो उत्तर भारत में ये नॉर्मल है। लेकिन अब ये थाली की जो कॉस्ट है वो ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वो भी सिर्फ एक महीने में। और ये बात क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कही गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो रिपोर्ट। डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है ये, जो साउथ इंडिया का आता है ये। टमेटो अनियन स्पाइक द वेज थाली कॉस्ट अप बाई 34% इन जुलाई। यानी कि जुलाई महीने में सिर्फ टमाटो और प्याज की वजह से जो वेज थाली है उसकी कीमत, इसकी कॉस्ट जो है वो 34% बढ़ गई। यानी कि इसको 1/3 आप कीमत कह सकते हो कि 1/3 इसकी कीमत बढ़ गई है। और ये कब का आर्टिकल है? ये है 8 अगस्त का आर्टिकल है। और इसी के साथ ही द वायर में भी आया है यहाँ पर, टमेटो प्राइजेज एट लार्ज फैक्टर एज मंथली कॉस्ट ऑफ वेजिटेरियन थाली राइजेज बाय 34%। यानी कि क्रिसिल का आर्टिकल है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये बताया गया कि मंथली कॉस्ट जो है वेजिटेरियन थाली की, उसकी जो कॉस्ट है उसकी वो 34% बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेज थाली है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और वो भी एक महीने में सीधा 34% बढ़ गई। और इतना ही नहीं, नॉन वेज थाली की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन वो वेज थाली के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, वो बढ़ी है 13% बढ़ी है। यानी कि वेज थाली में हमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली अगस्त महीने में, यानी कि 3-4 दिन पहले, क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था रोटी राइस रेट, यानी कि RRR। और ऐसा लगता है कि इसका टाइटल RRR मूवी से इंस्पायर्ड है। खैर, क्रिसिल के RRR के नाम से एक रिपोर्ट आती है जिसमें घरों में जो खाना बनता है और जो वेज थाली बनती है उसको स्टडी किया गया, और उसमें ये बात पता चली कि पिछले 17 महीनों में वेज थाली की लागत 24.4 रुपये से बढ़कर 37.70 रुपये हो गई है। यानी कि 24.40 रुपये से बढ़कर 37.70 रुपये तक हो गई है। तो वहीं नॉन वेज थाली जिसमें चिकन को कंसीडर किया गया है, तो वो नॉन वेज थाली की कीमत 55 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 66 रुपये 80 पैसे हो गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि सिर्फ जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा कीमत बढ़ी है, जिसमें वेज थाली की लागत 34% बढ़ी है, तो वहीं पर नॉन वेज थाली की लागत 13% बढ़ी है। और ये चीज़ हमारे बजट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक एक रुपये कॉस्ट बढ़ने से जब पूरे महीने और पूरे साल का हिसाब लगाएंगे तो ये हज़ारों रुपए में बैठेगा। और इस चीज़ से गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गरीब लोगों की आमदनी में सबसे ज़्यादा खर्च जो किसी चीज़ पर होता है वो खाने पीने पर ही खर्च होता है। और अगर खाने पीने की कीमतें बढ़ेगी तो फिर वो कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये चीज़ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देगी गरीब लोगों के लिए। और थालियों की लागत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो है टमाटर।
टमाटर की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पर जून में ये 33 रुपये किलो की कीमत पर बिक रहा था, तो वहीं जुलाई में ये 110 रुपये एवरेज कीमत पर बिक रहा था, पहुँच गया था उस पर। और इसमें 233% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एक थाली की लागत को कैलकुलेट करने के लिए हमें देश के सभी हिस्सों में, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, इन सभी हिस्सों में जो अवेलेबल जो सब्जियां हैं, वहाँ के खर्च हैं, उनकी कीमतों को कैलकुलेट करने के बाद ही लागत निकाली जाती है। लेकिन महंगा टमाटर ही ऐसा कारण है जिसकी वजह से पूरी थाली का ही बजट बिगड़ गया है। टमाटर को महंगा होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि अनइवन बारिश का होना। आपको मैं बता दूं कि इस बार बारिश का पैटर्न ही बदल गया है। जहां पर बारिश होनी चाहिए थी वहां पर बारिश ढंग से हुई नहीं है, और जहां पर बारिश नहीं होनी चाहिए थी वहां पर दबाकर बारिश हुई है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हद से ज़्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में भी हद से ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से पहली बार यमुना नदी का जो पानी था वो शहर के अंदर बढ़ गया, और जिसके कारण ना सिर्फ टमाटर बल्कि दूसरी फसलें भी तबाह हुई। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टमाटर उगाया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर उम्मीद से काफ़ी कम बारिश हुई है, और बारिश भी काफ़ी लेट हुई है, जिसकी वजह से इसका असर टमाटर की फसलों पर पड़ा है। इससे टमाटर की फसलें बर्बाद हो गई है, और कुछ कुछ जगहों जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आने से फसलें और ज़्यादा तबाह हो गई है। टमाटर की फसलें ही बह गई है बाढ़ में, तो इससे टमाटर की डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन इसकी सप्लाई काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मार्केट में टमाटर ही नहीं है। तो अल्टीमेटली इसकी कीमत बढ़ गई, और टमाटर की कीमत बढ़ने से थाली की लागत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि टमाटर लगभग सभी सब्जियों में और दाल में डलता है, तो थाली की कॉस्ट तो बढ़नी ही थी। और ना सिर्फ टमाटर थाली की लागत बढ़ाने का अकेला जिम्मेदार है, बल्कि दूसरी सब्जियां भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, जैसे कि प्याज और आलू। और ये दो सब्जियां भी टमाटर की तरह ज़्यादातर सब्जियों में डलती है, लेकिन इनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि प्याज की कीमत 16% बढ़ी है, तो आलू की कीमत 9% बढ़ी है, वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर ही। और थाली की लागत बढ़ाने में ये तीनों ही सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। लेकिन कम क्वांटिटी में डलने वाली चीज़ों के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हुए हैं, जैसे कि हरी मिर्च को हम पहले दूसरी सब्जियां खरीदते वक्त फ्री में ले लेते सब्जी वाले से, बेचारा सब्जी वाला भी दे देता था। लेकिन अब कोई सब्जी वाला ये जो दरिया दिली है वो दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हरी मिर्च की कीमत लगभग 70% बढ़ गई है, और जीरे की कीमत भी 16% बढ़ गई है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा हरा धनिया, अदरक, लहसुन, बाकी की दूसरी सभी सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, जिससे ओवरऑल थाली की लागत पर असर पड़ा है, और इससे थाली की कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर थाली को एक घर के बजट से जोड़कर देखा जाता है कि घर में एवरेज कितने रुपए की थाली पड़ रही है, और उनका बजट कितने रुपए का पड़ रहा है ओवरऑल, उनके जो सदस्य हैं उन सबको कैलकुलेट करके देखें तो। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अजीब बात है कि जितनी कॉस्ट वेज थाली की बढ़ी है, उतनी कॉस्ट नॉन वेज थाली की नहीं बढ़ी है। वेज थाली पर जहाँ पर 34% की बढ़ोतरी हुई है, तो वो एक महीने में ही हुई है, तो वहीं नॉन वेज थाली सिर्फ 13% ही बढ़ी है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है चिकन की कीमत, क्योंकि एक नॉन वेज थाली में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चिकन ही होता है, मीट ही होता है, और चिकन की कीमत इस समय 5% के आसपास गिरी है, बढ़ी नहीं है। लेकिन टमाटर में ज़्यादा बढ़ोतरी होने से इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, और चिकन की गिरी हुई कीमत ने नॉन वेज थाली को थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा जो कुकिंग ऑयल होता है, जैसे कि पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सरसों का तेल, उसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे कि जो नॉन वेज थाली है उसकी लागत इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कंपैरिजन में जितनी वेज थाली की बढ़ी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वेज थाली है और जो नॉन वेज थाली है उसकी कीमत बढ़ी है, खास करके वेज थाली, क्योंकि वेज थाली में सब्जियों सबसे ज़्यादा डलती है, और सब्जियों की कीमत तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा हाई हो रही है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।